हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये समेशन ऑफ द सीरीज है ना, सीरीज समेशन साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज के बारे में पढ़ा था कि अगर साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है ना, साइन थीटा प्लस 3 अल्फा, अगर ऐसा होता है, अगर अल्फा से है ना जो एंगल्स हैं अगर वो एपी में होते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस अगर अल्फा होता है, सो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता था, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, सो समेशन आता था ऐसे सीरीज का एस बराबर साइन ऑफ एन अल्फा बाई टू बाई साइन ऑफ अल्फा बाई टू इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। अगर यही कोसाइन सीरीज होता, अगर यही कोसाइन सीरीज होता तो कोसाइन सीरीज में सब कुछ सेम रहता है, बस साइन की जगह क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। सो दिस विल बिकम साइन एन अल्फा बाई टू बाई साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस ऑफ है ना फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। क्लियर। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था और 2 सवाल आपको हमने कराए थे। आज कुछ और अच्छे सवाल आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या है। जिन बच्चों ने अभी तक कोई लेक्चर मिस किया है वो आई बटन पर जाकर के अपना लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज, यहाँ पर सीरीज की वैल्यू निकालनी है। सो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा अप टू n टर्म्स। क्लियर है। सो अगर मैं इसको लिखूं कि भाई s बराबर क्या लिखा हुआ है ना, s बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। s, मुझे इस s की वैल्यू चाहिए है ना, समेशन की वैल्यू को मैंने s कह दिया, मुझे इस s की वैल्यू चाहिए। सो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 3 थीटा प्लस कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ऑफ 4 थीटा अप टू सो ऑन है ना एन टर्म्स। तो क्या आप बता सकते हैं एनथ टर्म क्या होगा, सर ये होगा साइन स्क्वायर। देखते जाओ सर, पहला टर्म था तो एन की वैल्यू 1 थी, सो 1 थीटा 2 थीटा है ना 3 थीटा, थर्ड टर्म के लिए एन 3 हो गया, सेकेंड टर्म के लिए एन 2 हो गया, सो फोर्थ टर्म के लिए क्या हो गया, एन हो गया 4 है ना। सो एनथ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, एनथ टर्म साइन स्क्वायर क्या बनेगा, ये एन थीटा। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो, ये है थीटा है ना, ये है थीटा, ये है 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा और एन थीटा। वैसे भी आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये जो एंगल्स है ना ये एपी में है, एंगल्स आर इन एपी, थीटा। क्लियर। अगला टर्म है 2 थीटा, अगले टर्म का एंगल है 3 थीटा है ना। सो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, थीटा। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, थीटा। सो कॉमन डिफरेंस इज थीटा। सो आप nth टर्म आराम से लिख सकते हैं। सो tn आप आराम से लिख सकते हैं कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो लिख लीजिए क्या आ जाएगा, nth टर्म क्या आ जाएगा, a कितना है थीटा प्लस कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू थीटा, कितना हो गया ये हो गया थीटा से थीटा कैंसिल, ये आ गया कितना n थीटा। सो वही लिखा है हमने क्या, n थीटा। सो nth टर्म में जो एंगल आएगा वो आएगा कितना, n थीटा, क्योंकि ये पूरे के पूरे एंगल्स किस में हैं, AP में है। सो AP में था तो AP में हमने आराम से लिख लिया। क्लियर। अच्छा आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर ये सीरीज का समेशन तब मुझे फॉर्मूला याद है जब ये साइन थीटा होता, साइन 2 थीटा होता, यहां तो साइन स्क्वायर है, हमें तो पावर 1 के लिए आपने याद करा था, कोसाइन सीरीज फॉर पावर 1, यहां तो पावर 2 है। सो पावर 2 है तो पावर 1 में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। सो पावर 2 है तो पावर 1 में कन्वर्ट कर लो। तो साइन स्क्वायर से पावर 1 में जाने के लिए किसका फॉर्मूला यूज करोगे, देखो आपको शायद पता है, कॉस ऑफ 2x क्या होता है सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। सो यहां से क्या लिख लोगे, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। सिमिलरली साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। सो साइन स्क्वायर x, तो यहां पर सबसे पहले टर्म में क्या रखेंगे, थीटा, दूसरे टर्म के लिए रखेंगे 2 थीटा, तो यहां हो जाएगा 4 थीटा। क्लियर। सो इसको मैं तोड़ रहा हूं, क्यों ऐसा किया, क्योंकि सर मुझे सीरीज तो जो पता है ना वो पावर 1 के लिए पता है, साइन थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा, मुझे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के लिए नहीं पता। सो हमने क्या किया, पावर 1 में कन्वर्ट कर लिया। सो इसको जैसे ही पावर 1 में लिखोगे तो देखो जरा, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको, देखना ये फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं,
फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा लेना, तो थीटा की जगह रखो, क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ कितना 2 थीटा बाई 2। सो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या आएगा देखना, साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो x को 2 थीटा रखो तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। सो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ कितना 4 थीटा बाई 2। सिमिलरली थर्ड टर्म क्या बन जाएगा सर 1 माइनस कॉस ऑफ, यहां पर सर साइन स्क्वायर 3 थीटा रखेंगे, सो ये हो जाएगा कितना 6 थीटा, तो कॉस ऑफ कितना 6 थीटा अपॉन 2 प्लस यहां पर क्या रखोगे सर ये बन जाएगा 1 माइनस क्लियर कॉस ऑफ सर 8 थीटा बाई 2, सही बात है, एंड प्लस अप टू सो ऑन, प्लस एन टर्म क्या बनेगा सर एन टर्म बनेगा, ये मिटा रहा हूं मैं है ना, इसका कोई यूज नहीं है अभी मेरे लिए। सर ये क्या बनेगा सर ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ सर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह एन थीटा, तो वहां क्या आया था 2x, सो ये क्या आएगा सर ये आएगा 2n थीटा अपॉन 2। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n हैं, देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा देखना क्या बनेगा सर ये बनेगा 1/2, 1/2 इंटू मतलब हो गया 2 इंटू 1/2, 1/2 3 इंटू 1/2, 1/2 4 इंटू 1/2, कितने टर्म्स है n टर्म्स, तो कितने बनेंगे n/2। सो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 अप टू n टाइम्स है ना, सो क्या बनेगा ये n/2। सो सीधा इसको लिख दूं कि सर ये हो गया n/2, यहां से सर माइनस कॉमन ले लीजिए और 1/2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बना देखना, अंदर बना सर सीरीज, शायद समझ में आ गया होगा, ये बना cos 2 थीटा प्लस कितना cos ऑफ 4 थीटा प्लस कितना cos ऑफ 6 थीटा प्लस कितना cos ऑफ 8 थीटा प्लस एंड सो ऑन, प्लस प्लस कहां तक जाएगा, सो ये प्लस क्या बनेगा cos ऑफ 2n थीटा। सो ये आपका बन गया n टर्म्स, सो देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली ये पहले टर्म से 1/2 आता, दूसरे टर्म से 1/2 आता, तीसरे टर्म से 1/2 आता, ऐसे n बार 1/2 आता, तो सबको जब ऐड करते तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 अप टू n टाइम्स क्या बनता n/2। सर यहां पे बनता माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहां बनता माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2, यहां बनता माइनस कॉस 6 थीटा बाई 2। सर माइनस 1/2 को बाहर ले लिया, कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस, आपको ये सीरीज दिखा, ये आपको कोसाइन सीरीज दिख रहा है, ये कोसाइन सीरीज है नहीं, सो दिस इज कॉस सीरीज। सो ये क्या है भाई मेरे, दिस इज कॉस सीरीज है ना, कॉस सीरीज है ना, जिसमें एंगल्स क्या है, एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी है ना, और कॉमन डिफरेंस कितना यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज द कॉमन डिफरेंस। सो एंगल का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस देख लो कितना है, क्या लग रहा है कितना है, देखो सर यहां 2 थीटा यहां 4 थीटा, सो कितने से बड़ा 2 थीटा प्लस 2 थीटा, सो अगला 2 थीटा प्लस अल्फा है, सो 2 थीटा में 2 थीटा जुटा है, समझ में आ रहा है। सो 4 थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो गया डिफरेंस, सो डिफरेंस कम्स आउट टू बी 2 थीटा, सो अल्फा की वैल्यू आपकी 2 थीटा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर यहां पे देखो डिफरेंस कितना है, सर ये था 6 थीटा माइनस 4 थीटा 2 थीटा, 8 थीटा माइनस 6 थीटा 2 थीटा, समझ में आ रहा है। सो कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 थीटा का। इसको इस पैटर्न पे देखो सर 2 थीटा प्लस अल्फा, अल्फा इज 2 थीटा हो गया सर, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब 4 थीटा, 2 थीटा सही है ना, 2 थीटा सही है। सो पहला टर्म इज 2 थीटा, दूसरा टर्म 2 थीटा प्लस अल्फा, तीसरा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, तीसरा 2 थीटा प्लस 3 अल्फा। क्लियर, सो इसका आप इजीली सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो एस विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया n/2 माइनस 1/2। क्लियर, ये क्या आ गया देखो सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं देखूं, नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट n नंबर ऑफ टर्म्स। सो क्या होता है फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला होता है साइन n अल्फा, अल्फा कितना है सर 2 थीटा, n अल्फा बाई 2 अपॉन कितना
साइन ऑफ कितना हो जाएगा सर अल्फा बाई टू, सो अल्फा कितना है 2 थीटा बाई टू इंटू सर कोसाइन सीरीज है, सो ये क्या बनना चाहिए कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल कितना हो गया भैया मेरे 2 थीटा प्लस लास्ट एंगल कितना हो गया सर ये है 2n थीटा अपॉन 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। सो इसको देख लीजिए आप, ये क्या बन गया, मुझे तो लग रहा है कि सर ये 2 को है ना ये 2 खा जाएगा, ये 2 को ये 2 खा जाएगा, ये 2 यहां से खत्म हो जाएगा, देन आंसर कम्स आउट टू बी, है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, ठीक। सो यहां से आंसर आ जाएगा कितना, सो एस कम्स आउट टू बी, ये आता है आपका कितना सर नंबर ऑफ टर्म्स n था, सो n बाई टू माइनस 1 बाई टू, क्या बन गया ये बन गया साइन ऑफ n थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ कितना आ गया सर थीटा कॉमन ले लो, सो ये बन जाएगा कितना n प्लस 1 थीटा। सो दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सिंपल था ना सर, मेरा तो दिमाग ये कह रहा था कि ये सीरीज तो है, सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज है क्योंकि इसके एंगल जो है ना वो एपी में है ना, बट ये सर साइन स्क्वायर लफड़ा कर रहा था, तो साइन स्क्वायर लफड़ा कर रहा था चूंकि पावर 2 था तो इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लिया, तो सिंगल पावर में कन्वर्ट करके क्या बना दिया साइन स्क्वायर थीटा को अपन ने लिख लिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख लिया 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2, ताकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखो। इसमें लफड़ा हो सकता है यार किसी भी बच्चे को, तो देखना भाई 1 बाई 2 1 बाई 2 2 1 बाई 2 1 बाई 2 3 1 बाई 2 1 बाई 2 4 1 बाई 2 n 1 बाई 2, सो n 1 बाई 2 इज n बाई 2, सही है ना। सो n इंटू 1 बाई 2 इज n बाई 2, और यहां से क्या आएगा cos 2 थीटा बाई 2 cos माइनस 1 बाई 2 बाहर लीजिएगा, बचेगा cos 2 थीटा cos 4 थीटा एंड सो ऑन, द सीरीज विल बी लाइक दिस, ठीक है ना, विथ कॉमन डिफरेंस 2 थीटा, नंबर ऑफ टर्म्स n नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया। आइए कुछ और अच्छे प्रॉब्लम आपको कराता हूं इसमें, ठीक है ना। जैसे एक ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज cos क्यूब थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा अप टू n टर्म्स। ठीक, क्या आप nth टर्म लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना। सो आप बड़े प्यार से nth टर्म लिख सकते हैं। सर ये लिखा हुआ है s बराबर, सर ये लिखा हुआ है क्या s बराबर कितना, सर ये लिखा हुआ है cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 3 थीटा प्लस cos क्यूब 5 थीटा प्लस cos क्यूब 7 थीटा प्लस एंड सो ऑन। क्या आप बता सकते हैं nth टर्म क्या होगा? सो ये बनेगा क्या सर, सारे में cos क्यूब है, सो ये भी cos क्यूब। यहां क्या बनेगा? देखो सर, देखो ये सीरीज है थीटा 3 थीटा 5 थीटा, सही है ना, 7 थीटा, है ना। हमें nth टर्म लिखना है, nth टर्म। सो nth पे कौन सा एंगल आएगा? सर ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर a इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट एंगल कौन सा था? सर ये थीटा है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n है, सो n माइनस 1 डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। देखो भाई इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? सर 2 थीटा। यहां से यहां के बीच का सर 2 थीटा, यहां से यहां के बीच का कितना? सर 2 थीटा। सो कॉमन डिफरेंस इज ऑफ कोर्स 2 थीटा। सो आप लिख सकते हैं, सो nth टर्म कम्स आउट टू बी कितना? सर ये आ गया थीटा प्लस कितना आ गया? दिस इज 2 n थीटा माइनस 2 थीटा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर यहां से nth टर्म आपको मिल गया कितना? सर 2 n थीटा माइनस थीटा। सो nth टर्म इज नथिंग बट 2n माइनस 1 इंटू थीटा। सो ये लिखा हुआ है कितना भाई मेरे? 2n माइनस 1, है ना, इंटू थीटा। क्लियर? सो 2n माइनस 1 थीटा। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन जेन, देखो
n को तुम 1 रखो, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। जैसे ही n को 1 रखोगे सो 2 माइनस 1 1 थीटा हो गया, तो cos क्यूब थीटा फर्स्ट टर्म मिल गया। n को 2 रखो, जैसे ही 2 रखोगे सो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 थीटा। n को 2 रखो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 थीटा। सर n को 3 रखो, 3 2 जा 6 माइनस 1 5 थीटा। n को 4 रखो, 4 टर्म क्या मिलेगा, 4 2 जा 8 माइनस 1 7 थीटा। सो दिस इज द वे टू फाइंड nth टर्म, कि सर nth टर्म पे कौन सा एंगल आएगा, बिकॉज एंगल्स आर इन एपी। क्लियर? अच्छा, ये मिटा दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बचपन में सीखा था तुमने, क्लास 10th की बातें हैं ये सब। सो इसको हटा रहा हूं मैं। नाउ सर लफड़ा है, दिस इज द कोसाइन सीरीज, ऑफ कोर्स कोसाइन सीरीज है, पर सर आपने तो मुझे कॉस का फॉर्मूला बताया था, ये तो कॉस क्यूब आ रहा है ना बात, थोड़ी सी मेहनत वाली। सर ये तो कॉस क्यूब है, आपने तो कॉस का लीनियर सीरीज बताया था जिसका पावर 1 हो। सो आपको पता है क्या कि सर कॉस क्यूब और कॉस किस में आता है, सर कॉस 3 थीटा के फॉर्मूला में। कॉस 3 थीटा बराबर क्या होता है भाई मेरे, दिस इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। याद रखिए सर, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे प्रॉब्लम कराए है ना आपको, जिसमें tan 3 वाला आया था, है ना, एक समस्या कराई थी आपको, ये रहा यहाँ पे देखो, है ना, जिसमें tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला आया था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो ये आइडेंटिटी जो है ये आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है दोस्त तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब तो हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, तो अभी तक के सारे आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। सो यहां से सर कॉस क्यूब निकाल लो। सो क्या आएगा भाई मेरे, देखो जरा, मैं लिख सकता हूं इसको इजीली, 4 कॉस क्यूब थीटा कैन बी इजीली रिटन एज, क्या लिख सकता हूं मैं सर, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कितना 3 कॉस ऑफ थीटा। और सर ये जो 4 है, ये 4 एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, कॉस क्यूब थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ सर, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कितना 3 कॉस थीटा अपॉन 4 आएगा। सो कॉस क्यूब थीटा क्या आएगा, कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4। सो चलो रिप्लेस करते हैं। सो एस बराबर देखना क्या बना सर, कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा सीधा हो जाएगा कितना सर, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, है ना, अपॉन 4। सो ये आ गया पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आएगा बताओ, कॉस क्यूब 3 थीटा, तो बेटा थीटा की जगह 3 थीटा रख दो। सो थीटा की जगह 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 9 थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 थीटा। सही बात है ना, सही है ना। सो ये कॉस ऑफ 9 थीटा, सही बात। सो क्या बनेगा देखना जरा, सो ये बन जाएगा कॉस ऑफ कितना 9 थीटा प्लस कितना 3 कॉस ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? प्लस अगला क्या है, कॉस क्यूब ऑफ 5 थीटा। सो थीटा की जगह 5 थीटा रखिए तो क्या बन जाएगा 5 3 जा 15 थीटा। सो ये क्या बनेगा थर्ड टर्म, कॉस ऑफ 15 थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ कितना सर 5 थीटा डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? अच्छा, प्लस देखते रहना ध्यान से, बहुत आसान है। यहां क्या बनेगा देखना सर, एंड सो ऑन। ये एक टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक टर्म तुम समझ लेना कैसा ही है, सीधा nth टर्म लिख रहा हूं, एंड सो ऑन दिस विल गोज ऑन टू nth टर्म। nth टर्म क्या बनेगा देखना जरा सर, nth टर्म बनेगा cos ऑफ, देखना cos ऑफ 3 थीटा। सो क्या बनेगा सर, ये बनेगा cos ऑफ 3 टाइम्स 2n माइनस 1, ठीक है, इंटू थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा, ये रहा थीटा। सो सर 2n माइनस 1 थीटा यहां रखिएगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2n माइनस 1 थीटा। क्लियर? प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ कितना आ जाएगा सर, ये आएगा 2n माइनस 1 थीटा, सही है ना, अपॉन क्या आएगा, अपॉन में आएगा 4। सो दिस इज योर nth टर्म। क्लियर? नाउ इसको एक एक करके भाई अरेंज कर लो, अरेंज कर लोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। देखना मिटा रहा हूं मैं इसको, देखना ध्यान से।
सर देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले देख रहा हूँ 3 थीटा 9 थीटा है ना, 3 थीटा 9 थीटा फिर 15 थीटा एंड सो ऑन ऐसे जा रहा है। सर पहले इसके वाले को कन्वर्ट करो। सो क्या मैं बाहर ले लूँ 1/4 और देखो क्या बना, ये क्या बना देखना सर, ये बन गया cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ 9 थीटा प्लस cos ऑफ कितना बना 15 थीटा प्लस एंड सो ऑन प्लस cos ऑफ एन टर्म, क्या बनेगा एन टर्म, देखो भाई 3 इंटू 2n माइनस 1 थीटा। सो ये क्या बना 3 इंटू 2n माइनस 1 थीटा। सो ये आ गया आपको, मैंने दो सीरीज में इसको ब्रेक कर लिया, क्लियर। अब प्लस देखना क्या बना प्लस, सर 1/4 ये गया, अब ये 3/4 बाहर आएगा क्योंकि सब में 3/4। सो 3/4 देखो क्या बना सर, ये बना cos थीटा करेक्ट, प्लस नेक्स्ट इज 3/4, 3/4 कॉमन, अगला क्या है cos ऑफ 3 थीटा प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा cos ऑफ 5 थीटा प्लस एंड सो ऑन cos ऑफ कितना बनेगा ये, दिस विल बी 2n माइनस 1 थीटा। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, सो यहां से यहां तक में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहां से यहां तक में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n, यहां से यहां तक भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n टर्म्स है, सही बात। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए भैया मेरे n हो गए। सर यहां पर अल्फा आप बता सकते हो क्या, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, अल्फा इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स। सो कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या आएगा देखो जरा, सर ये तो 6 थीटा का डिफरेंस दिख रहा है, ये भी 6 थीटा का दिख रहा है, सो अल्फा इज 6 थीटा, नो प्रॉब्लम। सर यहां पर अल्फा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर कितना है कॉमन डिफरेंस, अगर मैं यहां पे अल्फा कंपेयर करूं तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है सर, इसको आप अल्फा डैश बोल दो, क्या दिक्कत है, अरे भाई कॉमन डिफरेंस को अल्फा, इसको अल्फा बोल दिया ना एक बार, उसको अल्फा डैश बोल देता हूं, कितना है देखो थीटा प्लस 2 थीटा, सो इन दोनों का डिफरेंस इज 2 थीटा, इन दोनों का डिफरेंस इज 2 थीटा, सो यहां पर कॉमन डिफरेंस इज 2 थीटा। ओके नाउ अप्लाई फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सो क्या आ गया देखना, एस बराबर क्या मिलेगा 1/4, सर फॉर्मूला साइन एन अल्फा बाई 2, सो साइन ऑफ एन अल्फा कितना है सर 6 थीटा बाई 2, सही है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा बाई 2, सो कितना है दिस इज 6 थीटा बाई 2 इंटू, सर ये कोसाइन सीरीज है तो कोसाइन आएगा, सो कॉस कितना फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, ठीक, सो फर्स्ट एंगल कितना है सर 3 थीटा प्लस लास्ट एंगल कितना है 3 इंटू 2n माइनस 1 थीटा अपॉन 2। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं, प्लस सर क्या आएगा ये 3/4 करेक्ट, ये क्या आएगा देखो सर ये आएगा साइन ऑफ एन अल्फा बाई 2, सो एन अल्फा इज 2 थीटा, एन इंटू 2 थीटा बाई 2 अपॉन क्या हो गया साइन ऑफ अल्फा बाई 2, सो कितना आ गया ये दिस इज 2 थीटा बाई 2 इंटू क्या बनाइए दिस इज कॉस ऑफ कितना सर थीटा प्लस कितना 2n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाई, सो दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो सर ये वाला इसको खाएगा 3 बार में, ये वाला भी इसको खाएगा 3 बार में, है ना। अब देखना अब क्या बनेगा, देखो ये 3 थीटा सही है, ये 3 थीटा, ये माइनस 3 थीटा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू थीटा, तो मेरे ख्याल से ये 3 थीटा जो है इसको खत्म कर देगा, ठीक बात। और ये क्या बनेगा देखो ये कितना होगा 3 इंटू 2 6, सो ये 6 बचेगा जो वो 2 इसको खत्म कर देगा। सो इसको ऐसे कट करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि इसको ये खाया है, ठीक है। यहां पे देखो सर यहां पर ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, मेरे ख्याल से ये थीटा इसको खत्म करेगा
और ये जो 2 है वो इसको खत्म करेगा। क्लियर? सो आंसर क्या बनेगा यहां से, आप जल्दी से लिख लीजिए, है ना। इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं, थोड़ा सा छोटा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है? 2 3 3, ठीक है, दिख रहा। हाँ, तो क्या बनेगा ये देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया s इज इक्वल्स टू कितना, 1/4 बाहर, दोनों में से बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बना देखो, अंदर बना ये 3 है भाई, है ना, ये 3 है। सो अंदर में क्या बना सर, साइन ऑफ 3n थीटा, 3n थीटा अपॉन, ये भी देखो 3 से कट गया था, सो ये क्या बना, साइन ऑफ कितना 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ, ये क्या हो गया, कॉस ऑफ क्या बना देखो, सो सर ये बचा 3n थीटा, सो कॉस ऑफ 3n थीटा प्लस, है ना, प्लस क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, सो 3 टाइम्स कितना आएगा, सो ये आएगा 3 टाइम्स साइन कितना सर n थीटा बाई 2 अपॉन कितना है साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी n थीटा, कॉस ऑफ n थीटा। क्लियर? सो सिंपल था प्रॉब्लम, हो गया खत्म। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैंने 1/4 दोनों में से बाहर निकाल लिया है कॉमन। सो कितना इजी है ना, है ना। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, आपको बस ये याद करना था कि सर ये क्यूबिक है, हमें तो लीनियर में कन्वर्ट करना है। सो लीनियर में कन्वर्ट करने का आइडिया कहाँ से आएगा, आइडेंटिटीज से आएगा। सो कॉस क्यू इज रिलेटेड विद कॉस 3 थीटा, अगर यही साइन क्यूब होता तो साइन 3 थीटा का यूज करते हैं, टैन क्यूब होता तो टैन 3 थीटा का यूज करते हैं, लेकिन टैन क्यूब वाले में टैन स्क्वायर भी आता है, सो वहां भी लफड़ा आता है ना। सो हमको कुल मिलाकर के लीनियर में कन्वर्ट करना है, और अगर लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिर वही आइडिया जो बेसिक थॉट है उसके थ्रू जाएंगे। और बेसिक थॉट क्या था कि सर हर टर्म को स्प्लिट इनटू डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, सो हर टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस में लिखिए, सो दैट कैंसिलेशन में भी, है ना, इनिशिएटेड, कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है वो हो जाए और अपन बेसिक से सॉल्व कर लें। क्लियर? सो दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। चलो ये हो गया, तो देख लो, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा लिखा गया क्या, ये 2 नहीं है भाई, है ना, देखो ये 2 से इसको तो कट कर दिया था ना, इस वाले को तो कट कर दिया था ना, तो ये 2 तो आएगा नहीं। तो सिर्फ साइन n थीटा आएगा, यहाँ पर सिर्फ साइन n थीटा आएगा, बस बस साइन n थीटा आएगा और कुछ नहीं, वो बाई 2 गलती से लिखा गया था। सो ये था आपका प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा ये सवाल क्या है, फाइंड द सम s बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। अब इसमें तो सर अल्टरनेट प्लस माइनस का गेम आ गया, है ना, अप टू n टर्म्स। अब सर लफड़ा यहां है, लफड़ा ये है कि सर मुझे तो प्लस 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 चाहिए था। आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं, प्लस वाले को एक साथ ले लो, तो थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा, है ना, इनका सीरीज बना लेते हैं। क्लियर? इनका क्या बना लेते हैं, सीरीज। दूसरा क्या करोगे, सोच रहे होगे कि दूसरा सीरीज जो बनेगा माइनस कॉमन ले लूंगा, साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा साइन 6 थीटा, इसका सीरीज बनेगा, और दो सीरीज से जो आंसर आएगा बीच में माइनस लगा के काम चला लेंगे। लेकिन बेटा दिक्कत यह है, आपको ये पता ही नहीं है कि n जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कहने का मतलब कि अगर ये ऑड हुआ, देखो अगर 2 टर्म है तो क्या 2 थीटा, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म होता, n इज इवन नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, ऐसे होंगे जो 2 से डिविजिबल है। सो बेटा एंड जो होगा वो 2 थीटा पर होगा, 4 थीटा 6 थीटा, 2 के मल्टीपल पर एंड होगा। समझ में आ रहा है?
अगर n इवन हुआ तो यहां पर जो बनेगा फाइनली माइनस साइन ऑफ कितना है, 1 2 3 4 5 6, माइनस साइन ऑफ n थीटा। और अगर n ऑड हुआ तो सर ऑड हुआ तो या तो एक टर्म होगा या 3 टर्म होगा या नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे या नंबर ऑफ टर्म 7 होंगे। सो मुझे पता ही नहीं चल रहा ना कि लास्ट में जो टर्म है वो प्लस के साथ एंड हो रहा है कि माइनस के साथ एंड हो रहा है। अगर n इवन हुआ तो माइनस के साथ एंड होगा। फाइनली लास्ट में क्या लिखेगा, माइनस साइन n थीटा। ठीक बात। और अगर ऑड हुआ तो लास्ट में क्या लिखाएगा सर, प्लस साइन n थीटा। सोचो तो यहां लफड़ा क्या है, ऑड और इवन का लफड़ा है, तो हमको पता ही नहीं है। तो पहली बात तो जो आइडिया आपको आ रहा था कि माइनस के साथ ऐसे खेल लेंगे तो वो आइडिया काम का नहीं है। दूसरा इसलिए काम का भी नहीं है क्योंकि हमको ये भी नहीं पता कि n क्या है, इवन है कि ऑड है, वी डोंट नो। समझ में आया प्रॉब्लम कहां है। तो क्या करूं, तो सर अपना स्टैंडर्ड सीरीज में कन्वर्ट कर लो ना, प्लस प्लस में क्या दिक्कत है। देखना सर ये लिखा हुआ है s बराबर साइन थीटा। क्लियर, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है माइनस। देखो जरा टर्म 1, इसको ऐसे देखो सजा रहा हूं मैं यहां पे, है ना। टर्म 1 ऐसे, t1 मतलब टर्म 1 कितना है, टर्म 1 साइन थीटा, सही है ना। t2 लिख रहा हूं, t2, t2 क्या है मेरे पास सर, माइनस साइन 2 थीटा। एंड माइनस साइन 2 थीटा को वी कैन इजिली राइट इन टर्म्स ऑफ थीटा प्लस अल्फा। सर पाई प्लस थीटा ऐड कर दो, सो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई प्लस थीटा। ऐसे नहीं लिख सकते, अरे ऐसा करो, एक काम करो सर, इसको ऐसे लिख लो, साइन ऑफ माइनस साइन समथिंग इज नथिंग बट साइन ऑफ पाई प्लस 2 थीटा। ये ऐसा ही लिखा हुआ है, साइन पाई प्लस 2 थीटा। सो देख लेना, पाई प्लस 2 थीटा। सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सो माइनस साइन 2 थीटा को वी कैन इजिली राइट साइन पाई प्लस 2 थीटा। क्लियर। अच्छा सर ये है क्या लिखा हुआ, सर ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये थीटा प्लस अल्फा के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो पहला एंगल क्या था बेटा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख दिया, सो थीटा प्लस अल्फा, अल्फा कितना है सर, पाई प्लस थीटा इज अल्फा। बोलो क्या दिक्कत, अभी भी ये माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, माइनस साइन 2 थीटा। टर्म 3 क्या है, टर्म 3 सर, टर्म 3 लिखा हुआ है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। सर इसको आराम से लिख लो, कैसे लिख लोगे सर, इसको लिख लेंगे साइन 3 थीटा को कैसे लिखोगे सर, देखो पहला टर्म साइन थीटा, दूसरा टर्म साइन थीटा प्लस अल्फा, तीसरा टर्म क्या होना चाहिए, अगर मैं प्लस में थीटा प्लस 2 अल्फा, तो करके देखो। सो ये क्या लिखा हुआ है देखना जरा, 3 थीटा को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, सो 2 इंटू पाई प्लस थीटा। देखो ना अभी भी यही लिखा हुआ है, कैसे देख लेना सर, ये लिखा हुआ है कितना, साइन 2 पाई प्लस 2 थीटा प्लस थीटा कितना 3 थीटा, सो 2 पाई प्लस 3 थीटा, सो 2 पाई प्लस 3 थीटा, सो 2 पाई प्लस 3 थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन थीटा रिमेन साइन थीटा। क्लियर। सो इसको इस तरह से लिख लिया मैंने। और सोचो, और सर अगला टर्म क्या लिखूंगा मैं, अगला टर्म फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे सर, फोर्थ टर्म है माइनस साइन 4 थीटा। सर एक काम करो, इसमें वापस से अल्फा जोड़ दो। सर देखो थीटा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा, तो अगला होना चाहिए थीटा प्लस 3 अल्फा। पैटर्न दिख गया आपको, साइन ऑफ कितना, थीटा प्लस 3 इंटू पाई प्लस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां तक सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखना सर ये कैसे आया, वो देखना भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला सर, ये लिखा हुआ है साइन 3 पाई प्लस, देखना क्या लिखा हुआ है, 3 थीटा प्लस थीटा इज 4 थीटा, तो साइन 3 पाई प्लस 4 थीटा, सो 3 पाई क्या होगा, पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस 4 थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसी होती है, नेगेटिव, तो ये लिखा हुआ है माइनस साइन 4 थीटा। बोलो भाई सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा तो समझ में आया कि पाई प्लस थीटा का अल्फा पाई प्लस थीटा को रखते हैं, है ना, अल्फा को पाई प्लस थीटा रखते हैं, ये सब प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो ये ढूंढना पड़ेगा, है ना, रिडक्शन का मामला है। तो सर अगला बता दो,
सर T5 क्या होगा? सिमिलरली यहाँ से T5 भी बता दो। T5 क्या लिखा हुआ है? साइन 5 थीटा। जहां तक लिखा हुआ है वहां तक तो लिखूंगा ही, साइन 5 थीटा। अब समझ गए हो आप? सर इसको लिख लो साइन थीटा प्लस 4 इंटू पाई प्लस थीटा। सही है ना? देख लो ये क्या लिखा हुआ है, साइन 4 है ना, पाई प्लस 4 थीटा प्लस थीटा इज 5 थीटा, सो 4 पाई। तो देखो 2 पाई 4 पाई प्लस 5 थीटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 5 थीटा हो जाएगा। अगला क्या है सर? T6 क्या है? टर्म 6 कितना है? माइनस साइन कितना? माइनस साइन 6 थीटा। तो माइनस साइन 6 थीटा को आप यहाँ पे ऐसे लिख लो कि सर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस 5 टाइम्स पाई प्लस थीटा। क्लियर? सो ये क्या लिखा हुआ है देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है सर साइन ऑफ 5 पाई प्लस 6 थीटा। 5 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, 5 पाई प्लस 6 थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, सो ये आ जाएगा माइनस साइन 6 थीटा। आ गया? अब तो सर ये 1 2 3 4 सारे टर्म आपने बता दिए, जरा एनेट टर्म भी तो बताओ। सो ऐसे ऐसे जाता जाएगा तो जो एनेट टर्म बनेगा, मुझे नहीं पता क्या है, प्लस है कि माइनस है, पर मैं इतना जान गया हूं कि साइन ऑफ थीटा प्लस, देखना ध्यान से, थीटा प्लस क्या बनेगा सोचो, देखना सोचना क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा। सर पहला टर्म था कुछ नहीं, दूसरा टर्म था तो 1 इंटू, दूसरा टर्म था तो 1 है यहाँ पे, 1 इंटू पाई प्लस थीटा। तीसरा टर्म था तो 2 इंटू पाई प्लस थीटा। चौथा टर्म था तो 3 इंटू पाई प्लस थीटा, सो 4 माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा। पांचवा टर्म होगा तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू पाई प्लस थीटा। छठा टर्म होगा तो 6 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू पाई प्लस थीटा। सो अगर n एक टर्म है तो क्या होगा सर? n माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा। सो दिस इज योर nth टर्म। बोलो क्लियर है? सो दिस इज योर nth टर्म। सो अब मुझे लफड़ा ही नहीं है, अब मुझे लफड़ा ही नहीं है कि n ऑड है कि इवन है। अब जो रहने दो, जो रहेगा ये अपने आप प्लस माइनस के साथ बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। सो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया? दूसरा टर्म हो गया साइन थीटा प्लस पाई प्लस थीटा। सही है ना? तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस 2 इंटू पाई प्लस थीटा। चौथा टर्म क्या हो जाएगा सर? प्लस साइन थीटा प्लस 3 इंटू पाई प्लस थीटा। सही है ना? प्लस सर अप टू सो ऑन, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना? मैंने सारे टर्म आपको यहां लिख के दिखा दिए, आप आगे चाहिए तो ऐड कर लीजिएगा। सीधा एन टर्म लिखता हूं। सो एन टर्म क्या है? साइन थीटा प्लस क्या आएगा? एन माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा। सो दिस इज योर एन टर्म। सो ये जो है आपका दिस इज योर nth term. Now you can easily see, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 n टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n टर्म्स है। सो यहां से लेकर के यहां तक में, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितना सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, n है। सर कॉमन डिफरेंस कितना है बिटवीन एंगल्स? सो कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना है? कॉमन डिफरेंस इज अल्फा, और अल्फा कितना है भाई? अल्फा है कितना? अल्फा कितना है? अल्फा कितना है सर? अल्फा है आपका पाई प्लस थीटा। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज n एंड अल्फा इज पाई प्लस थीटा। क्लियर? अब क्या करना है सर? अब तो कुछ कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये एन टर्म और भी तरीके से निकाल सकता था मैं। कैसे? देखो यहां पे देखो एपी दिख रहा है, थीटा ऐसे भी निकाल सकता था मैं। देखो सर, एक तो एपी दिख रहा है थीटा, थीटा प्लस पाई प्लस थीटा, फिर थीटा प्लस
टू टाइम्स पाई प्लस थीटा अप टू सो ऑन। तो आपको नहीं लग गया कि सर ये वाला तो फर्स्ट टर्म है इस एपी का, इस एपी का ये फर्स्ट टर्म है। सो अगर आप टी एन लिखना चाहे, जो एंगल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, एंगल का एपी, एंगल का एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और डी कितना है सर, डी कॉमन डिफरेंस इज पाई प्लस थीटा, कॉमन डिफरेंस इज पाई प्लस थीटा, इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस पाई प्लस थीटा है, इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस पाई प्लस थीटा है। देख लो 2 टाइम्स पाई प्लस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा इज पाई प्लस थीटा, थीटा से थीटा गया। सो ये कितना आ गया, दिस इज थीटा प्लस एन माइनस वन इंटू पाई प्लस थीटा, थीटा प्लस एन माइनस वन इंटू पाई प्लस थीटा। क्लियर? आइए देखते हैं ये क्या बनेगा। सो वी कैन राइट द सीरीज टोटल सम समेशन, इस सीरीज का समेशन लिख रहा हूं मैं, है ना, टेलीस्कोपिक सम है ना। सो टेलीस्कोपिक सम इसका क्या है भाई, या इसका समेशन क्या है, समेशन ऑफ दिस सीरीज इज व्हाट सर, सिंपल सर, साइन सीरीज है तो यहां पे तो आएगा साइन ऑफ एन टाइम्स अल्फा बाई टू। सो अल्फा कितना है, अल्फा इज पाई प्लस थीटा, क्लियर है, पाई प्लस थीटा बाई टू, साइन एन अल्फा बाई टू अपॉन साइन अल्फा बाई टू। सो अल्फा बाई टू कितना हो गया, पाई प्लस थीटा बाई टू इनटू, देखना सिंस इट इज साइन सीरीज है ना, सो यहां पर साइन आएगा। सो साइन क्या आएगा, साइन फर्स्ट एंगल थीटा प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल कितना है सर, थीटा प्लस एन माइनस वन इंटू पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टू। सो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। सो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, एस बराबर कितना आ गया, सो ये आ गया साइन ऑफ, है ना, एन तो पता ही नहीं है ऑड है कि इवन है ना, एन पाई प्लस थीटा अपॉन टू अपॉन साइन कितना हो गया, पाई प्लस थीटा अपॉन टू इंटू साइन कितना आ गया, थीटा प्लस थीटा टू थीटा प्लस कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू कितना, पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टू। सो दिस इज योर summation of this series. So this is the summation of this series. Simple. कितना आसान था, बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी और ये आंसर आ गया। क्लियर है ना। सो ये जो था ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, आप इसको रिवीजन में डाल सकते हैं ना, आप इसको जो है आप इसको रिवीजन में डाल दीजिए। सो रिवीजन, इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। थॉट था, और थॉट ये था कि सर यहां पर हमें पता ही नहीं है एन इवन है कि ऑड है, इसमें है कंफ्यूजन, पता ही नहीं चल रहा कि प्लस के साथ एंड होगा कि माइनस के साथ। क्लियर, सिंपल सवाल था, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल एक अच्छा सवाल था, है ना, अच्छा सवाल था, थॉटफुल सवाल था। और थॉट ये था कि भाई कैसे भी जब इवन ऑड के बारे में तुमको नॉलेज ही नहीं है, दो सीरीज में ब्रेक करने से अच्छा है आप रिडक्शन का इस्तेमाल करके सबको प्लस में कन्वर्ट कर लो, है ना, और कॉमन डिफरेंस सबके बीच का सेम होना चाहिए। सो हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच के एंगल का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब एंगल्स को हम एपी में लेकर के चले गए। सो ये एक अच्छा सवाल था, आप रिवीजन में डाल सकते हैं, थॉट है ना, सिंपल सा। अब आगे बढ़ते हैं, जो जैसे साइन सीरीज कोसाइन सीरीज जैसे आया है ना, अब ऐसे सामने सीरीज आपको दिखेगा नहीं, है ना। सो जब सीरीज ना दिखे तो सीरीज को सॉल्व करने का वही थॉट है कैंसिलेशन। स्प्लिट एवरी टर्म मस्ट बी स्प्लिट इनटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स सो दैट कैंसिलेशन कैन बी इनिशिएटेड। ठीक है, सो अब मैं बेसिक से जा रहा हूं, ठीक है ना। अगला सवाल जो है देखिएगा, अब इस सवाल को देख करके आपको हवा भी नहीं लग रहा है, इस सवाल को देख करके आपको हवा लग नहीं रहा है ना कि ये क्या लिखा हुआ है, सर ये तो tan इंटू सेक tan इंटू सेक tan इंटू सेक का सीरीज है, ऐसा कुछ सीरीज है। सो
जब भी ऐसा सवाल है सो हर एक टर्म को ट्राई टू स्प्लिट इनटू द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, है ना, यूजिंग आपने जो भी नॉन फॉर्मूले दो का डिफरेंस का पढ़ा है, जैसे साइन सी माइनस साइन डी पढ़ा है, देखो दो टर्म का डिफरेंस के फॉर्म में है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, सर टैन ए माइनस टैन बी, कॉट ए माइनस कॉट बी, यही तो पढ़ा है। अरे सम और डिफरेंस का फॉर्मूला यही पढ़ा है ना, कि दो टर्म का सम या दो टर्म का डिफरेंस, दो टर्म का डिफरेंस वाला डिफरेंस में क्रिएट करना है ना हमको, क्योंकि हमको हर टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में। सोचो दिमाग में कि दो टर्म का डिफरेंस का फॉर्मूला कहां कहां पढ़ा है आपने। सो सर हमने दो टर्म का डिफरेंस पढ़ा है, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, टैन ए माइनस टैन बी, याद करो, कॉट ए माइनस कॉट बी, इतना ही पढ़ा है। आइए इस सवाल को देखते हैं, है ना। सो सीरीज जब काम ना करे, लिखिए इस बात को कि जब सीरीज काम नहीं कर रहा है, सो गो थ्रू द बेसिक थॉट, एंड द बेसिक थॉट इज कि ट्राई टू राइट या कन्वर्ट एवरी टर्म in such a way so that the term can be split in the difference of two term। हर टर्म को आप डिफरेंस ऑफ टू टर्म के, दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखिए, आपको कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, एस बराबर क्या लिखा हुआ है ये, सर ये तो लिखा हुआ है tan ऑफ x/2 इंटू सेक एक्स, क्लियर, प्लस दूसरा टर्म क्या है सर tan ऑफ x/2 का स्क्वायर। सो यहां 2 की पावर 1 थी, ये 2 स्क्वायर इंटू सेक ऑफ कितना x/2, प्लस क्या लिखा हुआ है tan ऑफ थर्ड टर्म x/2 क्यूब इंटू सेक ऑफ x/2 स्क्वायर, प्लस चलो एक टर्म और लिखता हूं, फोर्थ टर्म। सो क्या लिखा हुआ है सर tan ऑफ x/2 की पावर 4, है ना, इंटू सेक ऑफ कितना x/2 की पावर 3। ठीक बात, सही बात है, अप टू सो ऑन, प्लस ए नेट टर्म क्या बनेगा बता सकते हो सर, एक तो बनेगा tan x अपॉन, देखना सर पहला टर्म था तो 2 की पावर 1 था, दूसरा टर्म था तो x/2 की पावर 2 था, तीसरा टर्म था तो x/2 की पावर 3 था, चौथा टर्म था तो x/2 की पावर 4 था, तो nth टर्म होगा तो x/2 की पावर n होगा, इनटू सेक, सेक क्या है x अपॉन, देखना सर पहला टर्म था तो x अपॉन, देखो नीचे में 1 है, 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हो, ओके। दूसरा टर्म था तो 2 की पावर 1 आया सेक में देखो, तीसरा टर्म था तो तीसरे टर्म में 2 की पावर 2 आया, 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 2 की पावर 3 माइनस 1, ये क्या है 2, चौथा टर्म है 2 की पावर 4 माइनस 1, तो n टर्म में क्या आएगा 2 की पावर कितना n माइनस 1। सो दिस इज योर 2 की पावर n माइनस 1, क्लियर, ये सही लिखा हुआ है। नाउ आइए एक एक करके सारे टर्म को देख लेते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, 1 2 3 n टर्म, दिस इज योर nth टर्म। सो ये आपका है nth टर्म, देखिएगा ध्यान से भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। सो दिस इज योर nth टर्म, आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, है ना। देखिएगा चलो पहला टर्म उठा रहा हूं मैं, पहला, सो टर्म 1, सो ये वाला क्या है t1 है, t1। सो टर्म 1 की बात कर रहा हूं, देखना टर्म 1 क्या है सर, टर्म 1 क्या है tan ऑफ x/2 इंटू सेक x, सही है, देखते रहना, tan ऑफ x/2 इंटू सेक x। देखना सर ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है साइन x/2, सही है, अपॉन क्या है cos x/2 इस tan x/2, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये सेक x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x। आइडिया ये है देखो कि सर नीचे में cos बन रहा है, नीचे में क्या बन रहा है सर cos बन रहा है, ऐसा याद करो, ऐसा किस फॉर्मूला में नीचे में cos आता था,
समथिंग ऊपर में, नीचे में कॉस कॉस। किस फॉर्मूला में सर? एक चीज और, क्या ऊपर वाले एंगल को मैं नीचे वाले दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो देखना कैसे सर, ये लिखा हुआ है नीचे वाला एंगल क्या है सर? x माइनस एक्स बाई टू। ये अभी भी लिखा हुआ है सर जी, ये अभी भी लिखा हुआ है क्या दिस, ये अभी भी लिखा हुआ है x बाई टू, साइन एक्स बाई टू अपॉन नीचे में क्या है सोचो, कॉस, है ना? कॉस क्या है भैया? कॉस, अच्छा इसको ऐसे लिख लूं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय। सर ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? पहला टर्म क्या आ गया? देखिए सर, ये तो कुछ ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है, ये कुछ मुझे अजीब सा ही फॉर्मूला दिख रहा है। क्या सर? साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ये किसका फॉर्मूला होता था सोचो? साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता था? जरा इसका फॉर्मूला बताना क्या होता था दोस्त? टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी का फॉर्मूला बताना। क्या है ये सर? ये लिखा हुआ है साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन क्या, कॉस ए कॉस बी। यही तो लिखा हुआ है फॉर्मूला। सो ये वाले को मैंने ये लिख दिया, देखो साइन ए कॉस बी, तो साइन बाई कॉस टेन ए आ जाएगा। समझ में आया? सो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो ये क्या लिखा हुआ है? टेन ए माइनस टेन बी। सो दिस इज नथिंग बट टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स बाई टू। दिस इज द वे टू राइट फर्स्ट टर्म, है ना, इन द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। क्लियर? सो ये एक आ गया। आ जाओ जरा दूसरा देखते हैं, टी टू टर्म देखो। सो टी टू टर्म क्या आएगा? देखो सर, टी टू टर्म आएगा tan, क्या लिखा हुआ है? tan, देखते रहना भाई, एक्स बाई टू स्क्वायर है सर, इंटू सेक ऑफ एक्स बाई टू। सर इसको लिख लो, कैसे लिखोगे? दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर, सही बात है, अपॉन क्या, कॉस ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? सेक ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, तो सेक ऑफ एक्स बाई टू। सो ये रहा अपना पहला टर्म, मैंने डील कर दिया। ये हमारा है दूसरा टर्म। ठीक है, ये बेटा स्टार्ट हो जाएगा तीसरा टर्म। थोड़ा सा ये अच्छा सवाल है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम देकर के इसको सॉल्व करवाऊंगा। चौथा सवाल, एंड दिस इज योर ए नेट टर्म। क्लियर? सो ये लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिखा हुआ सर? सेक एक्स बाई टू। सेक एक्स बाई टू का मतलब क्या हो जाएगा? वन बाई कॉस एक्स बाई टू। आप समझ पा रहे हैं कि भाई ये है क्या, ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ थोड़ी लिखा हुआ है। क्या मैं इस एंगल को इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकता हूं? तो देखना, एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू स्क्वायर, ये है क्या सर? ये एक्स बाई फोर ही तो है सर। ये लिखा हुआ है टू स्क्वायर, दैट इज फोर पर हो इसको। सो फोर है ना, तो टू टू जा फोर, तो ये क्या बना सर? ये बना टू एक्स माइनस एक्स, मतलब ये क्या बना? एक्स बाई टू स्क्वायर। मतलब टू स्क्वायर को आई कैन राइट एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू स्क्वायर। सही है ना? अरे भाई एक्स बाई टू का और आधा, ये यही तो लिखा हुआ है, एक्स बाई टू इज नथिंग बट एक्स बाई टू स्क्वायर। यही तो है, एक्स बाई टू स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स बाई फोर भाई, है ना? सो देखना ध्यान से। सो इसको स्प्लिट कर लो किसमें? सो ये लिखा हुआ है सर, साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू स्क्वायर अपॉन, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस कॉस ऑफ, सॉरी, इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर। सही है ना? दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी बाई कॉस बी इज नथिंग बट tan ए माइनस tan बी। सो tan ऑफ एक्स बाई टू माइनस tan ऑफ एक्स अपॉन टू स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आप समझ गए क्या चल रहा है? सही बात है। सो देखो ना, जैसे ही ये मैंने लिखा तो तुमको लगा नहीं कि सर tan एक्स बाई टू पहले टर्म का जो सेकेंड है ना माइनस वाला पार्ट है,
वो दूसरे टर्म के प्लस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिलेशन समझ में आया? चलो एक टर्म का और देख लो, सिंपल सर T3 वी कैन इजीली राइट, क्या लिखा हुआ है, tan, सर ये लिखा हुआ है x अपॉन 2 क्यूब, सही है ना, इनटू सेक x अपॉन, अरे भाई ये लिखा होगा 2 का स्क्वायर, सो ये सिंपली 2 का स्क्वायर, क्लियर है, ये सिंपली 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सर ये लिखा हुआ है आपको साइन ऑफ x बाई 2 क्यू, अबे ये x बाई 8 है ना, और ये क्या है कॉस ऑफ x बाई 2 क्यू, क्लियर, कॉस ऑफ x बाई 2 क्यू, और ये नीचे क्या बनेगा, साथ में क्या है सेक ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर, क्लियर, सो 2 का स्क्वायर, सो इसको सर स्प्लिट कर लो, इसको लिख सकते हैं इन दोनों के डिफरेंस के टर्म में, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, साइन ऑफ कितना x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 क्यू, भैया ये लिखा हुआ है x अपॉन 4 और x अपॉन 4 का आधा ये लिखा हुआ है x अपॉन 8, तो x अपॉन 4 में x अपॉन 8 घटाइएगा तो x अपॉन 8 बचेगा, सो ये इसका आंसर x अपॉन 8 मतलब x अपॉन 2 क्यूब ही आ रहा है ना। और नीचे में क्या है गुरुजी, सर ये है कॉस ऑफ x बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कितना x बाई 2 क्यू, है ना। सो जो फॉर्मेट नहीं मिला मुझे, सो मैंने क्या किया डिफरेंस ऑफ 2 के फॉर्मेट में लिख दिया, सो क्या बनेगा ये, दिस विल बी tan ऑफ कितना, tan ऑफ क्या बनाइए, tan ऑफ कितना, tan ऑफ a माइनस बी, सो tan ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर, सो tan ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस tan ऑफ, है ना, tan ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस tan ऑफ क्या बनेगा x अपॉन 2, tan ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b। अब मैं nth टर्म लिखना चाहता हूँ, nth टर्म, तो चलो nth टर्म भी लिख लूँ इसी में nth टर्म भी लिख लूँ, तो क्या छोटा कर दूँ इसको थोड़ा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, थोड़ा सा छोटा करूँ, तुम लिखना चाहते हो लिख लो, 10 सेकंड का मौका देते हैं। चलो हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, देखना सर ये चलते चलते जाएगा Tn, और Tn क्या है सर, ये लिखा हुआ है tan ऑफ x अपॉन 2 की पावर n, सही है ना, tan ऑफ x अपॉन 2 की पावर n इंटू सेक ऑफ कितना x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, x अपॉन 2 की पावर n इंटू सेक ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ये है क्या, देखो ये लिखा हुआ है क्या, साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n अपॉन क्या है कॉस ऑफ x अपॉन 2 की पावर n, और ये सेक लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक बात सर, इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में ऊपर वाला एंगल लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखना, साइन ऑफ कितना है सर, ये लिखा हुआ है x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 की पावर n, अरे भैया x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 का भी आधा ये है, सो आएगा तो x की पावर 2 की x अपॉन 2 की पावर n ही ना, आप करके देख लो, है ना, इसको लिख लो 2 की पावर n बाई 2, ऐसा कर लो इसको इसमें किसी को दिक्कत है तो देख लेना, x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 को लिख रहा हूँ 2 की पावर n बाई 2, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, और ये बन जाएगा कितना x अपॉन माइनस x अपॉन 2 की पावर n, एलसीएम ले लो 2 की पावर n 2x माइनस x अपॉन 2 की पावर n, ये बन रहा है ना, सो सो ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया यहां से, दिस इक्वल्स टू सर ये बन गया tan ऑफ क्या आ गया x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 माइनस tan b, सो tan ऑफ कितना x अपॉन 2 की पावर n,
बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सबको ऐड कर दो, इन सबको जोड़ दो, ऐड देम ऑल। जैसे ही आप ऐड करोगे, जैसे ही ऐड करोगे तो क्या बेटा इस सबको जोड़ना पड़ेगा। जब इन सबको जोड़ोगे तो देखना क्या बनेगा। जब इन सबको ऐड करोगे तो देखना, पहला इन सबको लिखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सर ये प्लस ये प्लस ये अप टू ये, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अप टू ये, क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। सो ये कुछ नहीं है सर, दिस इज एस। अगले स्लाइड पे लिखूं, इसको नोट डाउन कर लो है ना, अगले स्लाइड पे करते हैं, यहां पे ज्यादा खिचपिच हो गया। सो इसको अगले स्लाइड पे करते हैं, ठीक है, जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया, तो अगले स्लाइड पे इसको ले चलते हैं। सर इन सबको ऐड करना चाहता हूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बेटा ये प्लस ये अप टू एन टर्म्स क्या है, दिस इज नथिंग बट एस, ये एस लिखा हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट एस इज इक्वल्स टू, देखना क्या बनेगा, देखना सर इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको जब ऐड करोगे तो देखना जरा, सर ये वाला जो टर्म है इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए ये वाला जो टर्म है वो इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, इसका दूसरा इसके पहले को, तो इसका दूसरा इसके पहले को, इसका दूसरा जो होगा इसके पहले को कैंसिल करेगा, तो क्या बचेगा, देखो सर यहां से ये वाला बचा, ये वाला टर्म बचा है, सर यहां से जो है वो ये वाला टर्म बचा है, और यहां से जो है वो ये वाला टर्म बचा है। ओके, सो क्या लेफ्ट है हमारे पास, सर tan x, सर s बराबर मेरे पास क्या बचा, सर ये बचा tan x माइनस tan x माइनस tan x अपॉन 2 की पावर n, ये बचा है मेरे पास। सो ये बचा tan x माइनस tan x अपॉन 2 की पावर n। सो दिस इज योर रियल आंसर। सो ये है आपका, है ना, ये है आपका सीरीज का सम, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ सम। इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, सर ये tan a माइनस tan b है, यूज फॉर्मूला tan a माइनस tan b इज साइन ऑफ व्हाट, a माइनस b, सही बात, अपॉन सर cos a इंटू cos b। सो क्या जाएगा, cos ऑफ कितना, x अपॉन 2 की पावर n, साइन a माइनस b अपॉन cos a cos b। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस सम। सो इसका जो टेलीस्कोपिक सम है वो सम कितना है, वो है आपका साइन x माइनस x अपॉन 2 की पावर n, है ना, अपॉन cos a cos b। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हो गया यहां तक, है ना, इजी था, आसान था सवाल। कहां गलती हो गई, कहां पे, प्रीवियस स्लाइड में, कहां पे, tn में, tn, अरे भाई ये अब ये गलती है क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक है या मिस हो गया लिखना, cos x अपॉन 2 की पावर n इंटू कॉस ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अरे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था भाई, है ना, गलती थोड़ी है, गलत थोड़ी है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। चलिए छोड़िए, सुधार लीजिएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सर फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज, ये ऐसा लिखा हुआ है, देखना। सो सीरीज ये डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ है। सो पहला टर्म यहां पे n को जरा 1 रखो, 1 फर्स्ट टर्म के लिए 1 रखना, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 इज 1, सो 1 इंटू एक्स कॉसेक एक्स, सही है ना, फर्स्ट टर्म आ गया। n को 2 रखो तो यह बन जाएगा कितना, 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 इंटू एक्स कॉस 2x कॉसेक 2x, फिर क्या बन गया माइनस 2, 2 की पावर 2 इंटू एक्स, सही है ना, फिर क्या बन गया 2 की पावर 3 इंटू एक्स एंड सो ऑन। सो आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला जो लिखा हुआ है दिस इज योर nth टर्म। सो ये आपका nth टर्म है भाई, nth टर्म है, सही।
आ जाओ इसको डील करते हैं। आइडिया सिंपल है, आइडिया बिल्कुल सिंपल है, और आइडिया यह है कि वी हैव टू स्प्लिट एवरी टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो देखना आइडिया वही है ना कि हर टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखो। तो देखो जरा, इसको मैं बोला T1, देखना ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसको मैं T1 बोल रहा हूं, T1, ठीक। देखना मैं सबको बोल रहा हूं है ना, इसको मैं बोल रहा हूं T2, इसको मैं क्या बोल रहा हूं भाई, T3, ठीक है ना। इनका कलर बदल दूं क्या, इसका कलर बदल देते हैं, ठीक है। ये वाला क्या है भैया, सर ये लिखा हुआ है T4, और ये वाला क्या है, दिस इज नथिंग बट सर Tn, ओके। सो मैं एक एक टर्म को उठा रहा हूं और स्प्लिट में ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूं। सो देखना ध्यान से, सर ये देखो T1 क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है cosec x, सही बात। cosec x कुछ थोड़ी होता है, 1/sin x होता है। अब तो इससे ज्यादा कुछ सूझ ही नहीं रहा, इससे ज्यादा कुछ सूझ ही नहीं रहा, तो क्या करूं, इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करूं। सिमिलरली T2 को भी देख लो, पहले T1 को डील कर लेते हैं ना फिर। तो क्या करूं, सर मुझे डिफरेंस ऑफ टू टर्म में लिखना है, तो नीचे साइन ए है, नीचे साइन ए है, अगर यहां पर साइन बी बन जाए, अगर एक टर्म साइन का हो जाए तो कॉट ऑफ ए माइनस बी सोचा जा सकता है। अरे भाई कॉट ऑफ ए माइनस बी में साइन ऑफ बी माइनस से ऊपर आता है, नीचे आता है साइन ए साइन बी। सो मैंने जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया साइन एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई किया, और इसको साइन एक्स बाई टू से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया। अब देखो ना, देखो मल्टीप्लाई अपने मन से नहीं कर देंगे हम, जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पे है ना, इस तरीके के फॉर्मूले को ध्यान में रख के, फॉर्मूला ध्यान में चलना चाहिए तभी ये हो पाएगा। जैसे नीचे साइन ए साइन बी अगर मैं क्रिएट कर पाऊं, तो मैं कॉट ऑफ ए माइनस बी के बारे में सोच सकता हूं कि कॉट ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूला में नीचे साइन ए साइन बी आता है, tan ऑफ ए माइनस बी में नीचे कॉस ए कॉस बी आता है। तो जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम था, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे ही मुझे नीचे कॉस ए कॉस बी मिला, मैंने tan ए माइनस बी के बारे में सोच लिया, ठीक। सो यहीं पर यहां पे देखो, एक तो ये बात है कि भाई साइन, ऐसे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो है ना, जिसमें नीचे में दोनों एंगल का डिफरेंस ऊपर बन रहा हो। मतलब आपको साइन ऑफ थीटा, ये जो साइन थीटा, उस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए कि थीटा जो गिवन एंगल है उसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर के वही बना रहा हो। नीचे के दोनों एंगल का डिफरेंस ऊपर क्रिएट होना चाहिए, इस तरीके का थीटा ढूंढना है। सो ये क्या हो गया, देखो दिस बिकम्स इक्वल टू, इसको लिख लो, कैसे लिख लोगे, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ x माइनस एक्स बाई टू अपॉन, क्या लिखा हुआ है बताओ, दिस इज साइन x इंटू साइन एक्स बाई टू। अभी भी देखो वही लिखा हुआ है, x बाई टू को इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्मेट में ऊपर लिख लिया। अब ऊपर में साइन ऑफ a माइनस बी, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, सर साइन ऑफ a माइनस बी, एक मिनट समझना, तुम मुझे बताओ फॉर्मूला, ऐसे ऐसे पूछ रहा हूं मैं, कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉट बी क्या बनेगा, सर ये तो सिंपल है, ये बनेगा साइन ऑफ बी माइनस ए। मतलब पहला जो टर्म होता है, यहां पे मैंने कहा था यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट, अलग फॉर्मूला है, साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन कितना, सर साइन ए साइन बी। नहीं विश्वास है तो ओपन कर लो, साइन बी कॉस ए, पहला टर्म क्या बनेगा, साइन बी कॉस ए, नीचे क्या है साइन ए साइन बी। तो देखो साइन बी से साइन बी गया तो कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए आ रहा है, समझ में आया। तो ये साइन ऑफ बी माइनस से लिखा हुआ है, तो क्या लिखेगा, सर ये बी है ये ए है, ए माइनस में होता है, सो कॉट ए माइनस कॉट बी। सो सिंपल, खत्म हो गया। सो ये लिखा हुआ है क्या, कॉट ए माइनस कॉट बी, देख लेना, दिस इज रिटन एज क्या, सर ये क्या है, कॉट ऑफ ए विल बी व्हाट, एक्स बाई टू माइनस कॉट ऑफ क्या, सर एक्स। क्लियर, आ जाओ टर्म टू में चलते हैं। सो सेकेंड टर्म को देखो क्या लिखा हुआ है,
सर ये लिखा हुआ है कॉसेक 2x। तो सर ये तो सिंपल है, ये क्या है 1/sin 2x। क्या लग रहा है किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? सर इसके आधा का साइन सोच सकते हैं, आधा का साइन सोचो, ताकि अगर तुमने साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर तुमने यहां पर x के आधा से मैंने मल्टीप्लाई किया था ऊपर और नीचे, सही है ना? तो जैसे ही आप साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, साइन x से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आप पाएंगे कि नीचे के दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में ऊपर का एंगल लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट ऊपर का एंगल एज, कैसे लिख सकते हैं भाई? ये लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ कितना सर 2x माइनस x अपॉन कितना साइन 2x इंटू साइन x। तो क्या हो गया साइन ऑफ b माइनस a अपॉन साइन ऑफ b माइनस a अपॉन साइन b साइन a, यही है। तो क्या हो गया साइन ऑफ b माइनस a क्या हो गया सर कॉट a माइनस कॉट b। सो क्या बन गया देखिए, सो ये बन गया कॉट ऑफ a माइनस क्या कॉट ऑफ b, b इज 2x, सही बात है। आइए थर्ड टर्म की तरफ बढ़ते हैं। सो थर्ड टर्म क्या है सर t3 क्या है कॉसेक ऑफ 2 स्क्वायर इंटू एक्स। सर ये 4x लिखा हुआ है, सो याद करो ये क्या है भाई साइन ऑफ कितना 2 की पावर 2 इंटू एक्स। सर ये किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा सर इसका आधा सोचो, सो ये 2x से। सो जैसे ही आप साइन 2x से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे आपको मजा आ जाएगा, आधा से है ना साइन 2x। देखना भाई ये लिखा है 4x, सही बात है। ये वाला क्या लिखा है 4x, 4x माइनस 2x इज 2x। तो मैं इसको इजीली लिख सकता हूं कि सर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 2 की पावर 2x माइनस 2x, है ना 2 की पावर 2x माइनस 2x अपॉन क्या लिखा हुआ है साइन 2 की पावर 2x इंटू साइन 2x। सो साइन b माइनस a अपॉन साइन b साइन a, साइन ऑफ b माइनस a अपॉन साइन b साइन a, सही बात। तो साइन b साइन a, साइन b माइनस a क्या बनेगा कॉट ऑफ कितना बनेगा ये सर कॉट ऑफ a, a इज 2x माइनस कॉट ऑफ क्या बनेगा सर b, b कितना बनेगा सर कॉट ऑफ 2 की पावर 2x। मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लगा होगा कि अगर मैं n टर्म की बात करूं tn की बात करूं तो ये क्या बनेगा देखो सर ये बनेगा कॉसेक क्या लिखा हुआ है बताओ 2 की पावर n माइनस 1x। सो 2 की पावर n माइनस 1x इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन की ऑफ कितना 2 की पावर n माइनस 1x। अगर ये लिख लिया तो अब किससे मल्टीप्लाई करूं सर इसके आधा से। सो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो साइन ऑफ कितना 2 की पावर n माइनस 2x, नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी क्या होगा साइन ऑफ 2 की पावर n माइनस 2x से कर लिया। अब इनके डिफरेंस के फॉर्मेट में लिख लो। इनके डिफरेंस के फॉर्मेट में कैसे लिखाएगा सर ये लिखा जाएगा साइन ऑफ सर क्या लिखाएगा बताइए देखो भाई ये लिखा हुआ है कितना सर देखो 2 की पावर n माइनस 1 x माइनस 2 की पावर n माइनस 2x क्या आएगा देखना जरा। सर ये काम करते हैं यहां पर क्या करते हैं देखो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n, इसको लिख सकता हूं क्या माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 की पावर n माइनस 2x लिख सकता हूं, सिंपल है। अरे भाई 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 इज 2 की पावर n माइनस 1। अब 2 की पावर n माइनस 2 को कॉमन ले लो, सो ये क्या बन गया सर 2x माइनस x। सो ये क्या बन गया 2 की पावर n माइनस 2 इंटू x। सो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n माइनस 2 इंटू x। तो कैसे लिख सकते हैं इसको सर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 इंटू x माइनस 2 की पावर n माइनस 2x अपॉन लिख सकते हैं साइन 2 की पावर
n माइनस 1x इंटू साइन कितना 2 की पावर n माइनस 2x, सही है ना। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, देखो क्या आ गया, ये क्या आ गया देखना, ये क्या आ गया सर, साइन b माइनस a, सो क्या बनेगा कॉट a, सो ये बनेगा कॉट ऑफ a, a कितना है सर 2 की पावर n माइनस 2x माइनस क्या बनेगा सर कॉट b, कॉट ऑफ कितना बना 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, लिख दिया, सही। अब क्या करना है सर, समेशन करना है, सम, सर सबका सम लिखना है, सबका सम। सो जब ऐड करोगे आप, जब इसको आप ऐड करेंगे, सो देखिएगा इसको जब आप ऐड कीजिएगा, सो ये आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, मतलब ये ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो क्या बनेगा cosec x cosec 2x प्लस cosec, तो क्या बनेगा s बनेगा। सो सम करने पर क्या बन रहा है, सो दिस इज s, क्लियर, इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से क्या हुआ, देखना ध्यान से क्या हुआ सर, देखो कैंसिल हो रहा है, कैसे सर cot x से, सही है, cot 2x से, cot 2 की पावर 2, सही है ना, cot 2 की पावर 2, सर इसको खा जाएगा, क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा cot x बाई 2, और यहाँ पर अरे भाई जब इसमें इसको जोड़ोगे तो दिस प्लस दिस करोगे, दिस प्लस दिस करोगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, अगला टर्म ये भी जुटेगा तो ये इसको खा जाएगा, अगला और जुटेगा तो ये इसको खा जाएगा। सो ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है इस तरीके से, मतलब सर इसका तो पहला टर्म बच जाएगा, सो बच गया क्या cot x बाई 2, सो s बराबर क्या बच गया भैया cot ऑफ x बाई 2 माइनस, अगला क्या बच गया देखो, अगला क्या बच गया cot ऑफ x बाई 2 बचा, हाँ cot ऑफ x बाई 2 कहां गया, कहां गया, कहां गया, हाँ ये बचा सर cot ऑफ x बाई 2, ठीक बात, ये बचा cot ऑफ x बाई 2, ठीक है, और क्या बचा सर इसका दूसरा माइनस cot ऑफ 2 की पावर n माइनस 1x, सो ये बचा माइनस cot ऑफ कितना 2 की पावर n माइनस 1x, सो दिस इज योर आंसर। सो ये आंसर हो गया, आप चाहें तो इसको और आसान से लिख सकते हैं, सो s बराबर सर cot a माइनस cot b इज नथिंग बट साइन ऑफ b माइनस a, सो साइन ऑफ b इज 2 की पावर n माइनस 1 x माइनस कितना x बाई 2 अपॉन साइन, है ना, साइन a इंटू साइन b 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, सो दिस इज योर कंप्लीट रिजल्ट, सो दिस इज योर सॉल्यूशन या आंसर, जो बोलना है बोल लीजिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए, तो ये सवाल हो गया आपसे, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ना, एक दो सवाल और हैं उसको कर लेते हैं जल्दी से। सो ये बोला है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज sin x sin 3x sin x इंटू सेक 3x, ओके, sin 3x इंटू सेक 9x sin 9x इंटू सेक समथिंग समथिंग अप टू, ये लास्ट में nth टर्म दिया हुआ है, सो दिस इज योर nth टर्म, ठीक है ना। सो ये जो है आपका है, दिस इज योर nth टर्म, nth टर्म, इसको मैं प्यार से tn बोल देता हूं, ठीक बात। आ जाओ सर, समेशन करना है तो स्टैंडर्ड सीरीज तो दिख नहीं रहा साइन और कोसाइन का, और तो सर पिछले दो क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, सीरीज दिख नहीं रहा था, तो क्या किया था हमने इस तरह से उसको अरेंज किया था
ताकि मैं दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकूं, सो दैट वी कैन प्रोसीड थ्रू कैंसिलेशन। करेक्ट। सो देखिएगा ध्यान से, इसको मैं बोल रहा हूं टर्म 1, देखना एक एक करके डील कर लेते हैं। दिस इज योर T1, दिस इज योर T2, दिस इज योर T3, this is your T4, correct? Up to so on, we have to go for n terms, so Tn तक जाना है। so एक एक टर्म को उठा लेता हूं, उठाने के बाद उसको इस तरह से अपन मैनिपुलेट करेंगे so that we can write it in the difference of two terms, correct? so T1 की बात अगर मैं करूं, so T1 है क्या दोस्त, देखना ये लिखा हुआ है sin x इंटू सेक ऑफ 3x, सही बात है। देखना बहुत ही आराम से कर रहा हूं मैं। जब भी डिफरेंस, दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना हो, आप डिफरेंस वाले फॉर्मूले सोचिए, जैसे cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, cot ऑफ a माइनस cot ऑफ b। सो इन फॉर्मूले के बारे में आपको सोचना है जो कि दो के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ऐसे जो भी फॉर्मूले हैं, आपको इस टॉपिक में जो थॉट है, आपका दिमाग वहां जाना चाहिए। वी हैव टू थिंक फॉर दोज फॉर्मूला, दोज आइडेंटिटी विच, है ना, विच हैज, है ना, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, करेक्ट। सो आओ इसको थोड़ा डील करते हैं। क्या लग रहा है दिमाग, सर ये लिखा हुआ है साइन एक्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये लिखा हुआ है 1 बाय कॉस एक्स, सही बात है। सो ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 3x। अब मैं ऐसा क्या करूं कि भाई ये डिफरेंस के फॉर्म में जनरेट हो जाए। तो देखना ध्यान से, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं नीचे कॉस है, तो पहले तो ऐसा थॉट होना चाहिए कि सर कॉस ए कॉस बी ऐसा कुछ बनेगा क्या। सो कॉस ए कॉस बी बनेगा तो tan ऑफ a माइनस बी का याद आएगा, और नीचे में साइन ए साइन बी बनेगा, और डिफरेंस में चाहिए, टर्म को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। सो नीचे कॉस है तो कॉस ए कॉस बी बना के देखो, तो tan ऑफ a माइनस बी बना सकते हैं क्या, लेट्स चेक। सो अगर मैं इसको चेक करूं, सो मैंने क्या किया, कॉस ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां भी कॉस ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मुझे साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखना। सो साइन 2x का फॉर्मूला बन गया। सो ऊपर में क्या बन गया दोस्त, साइन ऑफ 2x अपॉन नीचे में क्या बन गया, 2 टाइम्स, ठीक बात। इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं। देखो बहुत ही ये प्यारा टॉपिक है ना, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। सो ये क्या लिखा हुआ है सर, 2 को बाहर फेंक दिया तो 1/2 बाहर आ गया, और ये क्या लिखा हुआ है सर, cos ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x, करेक्ट। सर नीचे वाले दोनों टर्म का जो एंगल है, क्या इनके डिफरेंस के फॉर्म में ऊपर वाला एंगल लिखा जा सकता है। ट्राई टू जनरेट एंगल इन द न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर रेशियो, न्यूमरेटर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो जो एंगल साइन का एंगल है, न्यूमरेटर में जो एंगल है, उसको मुझे डिनोमिनेटर में जो दो टर्म है ना, उनके दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखना है, करेक्ट। सो यही कंसेप्ट है। सो दिस इज नथिंग बट, लिख सकता हूं मैं सर, ये लिख सकता हूं 2x कैन बी रिटन एज साइन ऑफ कितना सर, 3x माइनस x अपॉन नीचे में क्या बना सर, cos 3x इंटू कॉस एक्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज नथिंग बट 1/2, देखते रहना, 1/2 क्या बन गया सर, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस बी इज नथिंग बट tan a माइनस tan b। सो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है tan ऑफ कितना 3a माइनस tan ऑफ 3b। तो क्या हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख दूं। सो सीधा इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करके ही लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। सो इस हाफ को मल्टीप्लाई करके अपन लिख ले रहे हैं इसको। सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज हाफ tan 3a माइनस हाफ tan ऑफ कितना हो गया, tan ऑफ x। देखो आ गया दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्मेट में। नाउ लेट्स मूव फॉर टर्म 2। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सो टर्म 2 की बात कर रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है साइन 3x
इंटू सेक ऑफ 9x। सर आराम से पोलाइटली लिख लीजिए इसको, साइन 3x अपॉन कितना, साइन कॉस, ये क्या बनेगा सर, कॉस 9x, राइट। सो ये क्या बनेगा सर, 1/sec कॉस ऑफ 9x। क्या करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कि मामला फिट बैठे। सर देखो ऊपर में साइन 2x जनरेट कर दो, सो नीचे में जैसे कॉस 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सो ऊपर में साइन 6x बनेगा, और 9x और 3x का डिफरेंस 6x होता है, सही बात। सो यही तो हमने भी किया था, यहाँ ऊपर में जो साइन का एंगल था वही एंगल पर मैंने कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो करके देखो आपको समझ में आएगा, कलम चलाओगे तभी ये बनेगा, है ना। सो ये क्या बन गया सर, कॉस ऑफ 3x, और ये भी कितना है सर, कॉस ऑफ 3x। क्या मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 2 से, सो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा आपको ये मिल गया, दिस इज नथिंग बट कितना, 1/2 बाहर, और ये 2 साइन कॉस बन गया कितना, साइन ऑफ 6x, सही है ना। और ये कितना हो गया, कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस x, कोई मुद्दा नहीं है इसमें, बराबर। सर नीचे वाले दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्मेट में ऊपर वाले एंगल को लिख दो। सो कितना है सर, ये आ गया हाफ, ये लिखा हुआ है कितना सर, साइन ऑफ 9x माइनस 3x इज 6x अपॉन कितना, कॉस ऑफ, सर ये 9x है, 9x, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 9x इंटू कॉस ऑफ 3x, क्लियर। सो कितना आ गया, कॉस ऑफ 9x इंटू कॉस ऑफ 3x। सो देखिएगा साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b इज नथिंग बट क्या हो जाएगा सर, टैन ऑफ a, तो हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, हाफ टैन ऑफ कितना सर, 9a माइनस हाफ टैन ऑफ 3x। सो हाफ कितना हो गया, टैन ऑफ 3x। चलो अगला एक टर्म और करके दिखाता हूं, फिर सीधा nth टर्म की बात कर लेंगे, करेक्ट। सो t3 की बात कर लो सर, t3 सिंपल कितना हो गया सर, साइन ऑफ 9x लिखा हुआ है, साइन ऑफ 9x इंटू सेक ऑफ 27x, सही बात। सेम वही करना है, ये क्या लिखा हुआ है सर, साइन ऑफ 9x अपॉन क्या है, कॉस ऑफ 27x। क्या करूं, सिंपल सर, जो ऊपर में साइन का एंगल है ना, सेम एंगल पर कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 9x, ये भी क्या हो गया, कॉस ऑफ 9x, और साथ में सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, दिस विल कम आउट टू बी हाफ, कितना आ गया, साइन ऑफ 9 2ab, है ना, साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ कितना हो गया सर, ये आ गया 18x अपॉन कितना, कॉस ऑफ 27x इंटू कॉस ऑफ 9x, क्लियर। सो ये आ गया, सो दिस इक्वल्स टू कितना हो गया सर, हाफ, नीचे वाले दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में ऊपर वाले एंगल को लिख दीजिए। सो हाफ क्या बनाइए, हाफ साइन ऑफ कितना 27x माइनस 9x, 27x माइनस 9x दैट इज 18x अपॉन कितना हो गया, कॉस 27x इंटू कॉस ऑफ 9x, क्लियर। सो ये बन गया, तो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, tan a माइनस tan b लगेगा, सो हाफ टाइम्स tan 27x माइनस हाफ tan ऑफ 9x, क्लियर है ये फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सीधा चौथे टर्म को कर लोगे, लिख लेंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं, सीधा nth टर्म की बात करते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट nth टर्म। सो जैसे ही अपन nth टर्म की बात करेंगे, सो tn बराबर क्या आएगा, देखो ये लिखा हुआ है कितना, साइन ऑफ कितना 3 की पावर n माइनस 1x,
और ये क्या है इनटू सेक ऑफ कितना हो गया 3 की पावर एन एक्स, ठीक बा। अब देखो ये कितना हो गया साइन 3 की पावर एन माइनस 1 एक्स अपॉन, देखो ये बन जाएगा कॉस 3 की पावर एन एक्स, करेक्ट। अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं सर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यहां पे कॉस ऑफ 3 की पावर एन माइनस 1 एक्स से, और यहां भी किससे कॉस ऑफ 3 की पावर एन माइनस 1 एक्स से। 2 से भी मल्टीप्लाई 2 से भी डिवाइड, करेक्ट। सो ये कितना बन गया जरा देखना, ये बन गया सर दिस इज नथिंग बट हाफ, यहां देखो साइन, नीचे में तो कोई इशू नहीं है, कितना हो गया कॉस ऑफ 3 की पावर एन एक्स इंटू कॉस ऑफ कितना 3 की पावर एन माइनस 1 एक्स। सो कॉस ऑफ 2 थीटा बना, सो ये क्या बन गया कॉस ऑफ 2 इंटू 3 की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स। सो इसको आप डिफरेंस के फॉर्मेट में लिख लीजिए, है ना। सो कैसे लिख सकता हूं मैं, नीचे वाला दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्मेट में देखना, हाफ ये क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है साइन कितना हो गया सर 3 की पावर एन एक्स माइनस 3 की पावर एन माइनस 1 एक्स अपॉन क्या आ गया कॉस ऑफ 3 की पावर एन एक्स इंटू कॉस ऑफ 3 की पावर एन माइनस 1 एक्स। आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, देखिएगा 3 की पावर एन कॉमन आएगा, देख लो भाई इनका डिफरेंस लेके दिखाता हूं सर। 3 की पावर एन बाहर, यहां से बचेगा सर x और यहां से बचेगा x बाई 3, सही है ना। सो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा कितना 3 की पावर n और ये आ गया बाई 3, ये कितना आ गया 3x माइनस एक्स। सो कितना हो गया 2 टाइम्स 3 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, 2 टाइम्स 3 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। सो ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा आपको। यहां देखो इसको लिखो टैन के फॉर्मेट में, सो क्या बनेगा हाफ टैन, टैन ए का मतलब कितना हो गया सर 3 की पावर एन एक्स माइनस हाफ टैन, है ना, टैन बी कितना हो गया 3 की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स। नाउ वी हैव टू सम ऑल द टर्म्स, सो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 जब कीजिएगा, सो ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये सब के सब टर्म क्या है एड अप हो जाएंगे। तो सोचो लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड को ये पूरे को आप ऐड करोगे, ये सबको ऐड करोगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू सो ऑन tn। सो ये आपको मिलेगा s, यू आर गेटिंग s, क्योंकि इन सबका समेशन क्या है s है। नाउ अब यहां देखो ध्यान से देखना भाई, देखो हाफ जैसे इनको ऐड करोगे सो टर्म 1 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा गया है, प्लस ये करोगे तो देखो ना इस वाले को ये वाला भाई खा जाएगा, सही है। अब देखो दिस प्लस दिस करोगे सो ये हाफ tan 9a है, सो इसको ये खा जाएगा। मतलब हर एक प्रीवियस टर्म का जो फर्स्ट टर्म है से अगले टर्म का सेकेंड टर्म को खा जा रहा है। तो कटिंग ऐसे हो रही है, देखो रिजेक्शन कैंसिलेशन ऐसे हो रहा है। सो ये गया, यहां से ये गया, सिमिलरली यहां से ये जाएगा तो यहां से ये जाएगा, खत्म हो गया। क्या क्या बचा, दिस सम एस इक्वल्स टू कितना बचा, कितना बचा भाई, सो यहां से बचा हाफ, ये कितना बचा दिस इज हाफ tan, कितना आ गया 3 रेज टू पावर एन एक्स, सही है, माइनस हाफ tan x। सो ये हमारे पास बचा है s बराबर हाफ tan ऑफ 3 की पावर एन एक्स माइनस हाफ tan x। सो ये बचा है, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। चलिए हो गया। सो इसी को सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो s को मैं लिख रहा हूं कैसे देखना, सो s इज रिटन एज s इज इक्वल टू कितना, हाफ को बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा tan ऑफ कितना 3 की पावर एन एक्स माइनस, देखना ये क्या हो गया सर, ये बचा हाफ tan ऑफ 3 की पावर एन एक्स माइनस कितना tan x, माइनस क्या हो गया ये tan x।
सो ये लिखा हुआ है एस बराबर हाफ सर tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b. सो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है सर? tan a माइनस tan b इज sin a माइनस b. सो 3 की पावर n x माइनस x अपॉन ये सर आ जाएगा cos a cos b. तो cos ऑफ 3 की पावर n x इंटू cos ऑफ x. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सिंपल, इजी, जल्दी से करो. चलिए, अच्छा लगा, सिंपल था प्रॉब्लम. अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं. देखना, ये सिंपल सवाल है भाई, इसको तुमको अप्रोच करना है, ठीक है. सो बोला है सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज. स्क्रीन को पॉज करो, पॉज करने के बाद ट्राई करो, ठीक है. देखना, अगर मैं इसको मैं बोल दूं कि इसका जो टेलीस्कोपिक सम है या फिर इसका जो समेशन है, लेट से इस समेशन इज s. क्या दिक्कत? ठीक बात. इट्स समेशन इज x. सो cos अल्फा साइन बीटा cos a साइन b देखते ही तुमको कुछ हो रहा है क्या सर? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये 2 cos a साइन b बनेगा और मैं इसको 2 टर्म के फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूं. एक तो तरीका ये है. सो देखो जरा क्या लिखा हुआ है. तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन को और तरीके से लिख लेते हैं. s बराबर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए सर. ये लिखा हुआ है cos अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos ऑफ कितना 3 अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 बीटा. करेक्ट. प्लस क्या लिखा हुआ है cos ऑफ 5 अल्फा इंटू साइन ऑफ 3 बीटा प्लस एंड सो ऑन. प्लस क्या आ जाएगा बताओ सर? ये आ जाएगा n टर्म्स. सो n टर्म क्या आएगा? cos ऑफ, देखो यहां पे अल्फा है, सीरीज देखो अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा. मुझे nth टर्म लिखना है, nth, इसका एंगल का nth एंगल लिखना है. क्या लिखूंगा? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? सो 2 अल्फा. सो दिस इज 2 अल्फा. सो टी एन बराबर कितना? अल्फा प्लस कितना 2n अल्फा माइनस 2 अल्फा. सो ये कितना आ गया? 2n अल्फा माइनस अल्फा. सो ये कितना हो गया? 2n माइनस 1 अल्फा. सो ये कितना हो गया? 2n माइनस 1 इंटू अल्फा. सो दिस इज 2n माइनस 1 इंटू अल्फा. और अगला क्या है? साइन बीटा. सो ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ, ये बीटा क्या आ गया भाई? देखो पहले टर्म में बीटा है, दूसरे में क्या है? 2 बीटा, तीसरे में 3 बीटा. तो n टर्म में क्या होगा सर? होगा n बीटा. दिस इज योर n टर्म, nth टर्म. मतलब इसको मैंने tn बोल दिया. कोई टेंशन नहीं. अच्छा, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना. देखो भाई ध्यान से सर, एक काम करते हैं ना, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो. तो जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, यहां भी 2 से करना पड़ेगा. सही है ना सर? यहां भी 2 से करना पड़ेगा एंड सो ऑन. सारे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होगा. क्लियर. अब 2 cos a sin b क्या बनेगा? 2 cos a sin b. देखना ध्यान से, ये क्या हो गया? 2s इज इक्वल टू, देखो इस पहले टर्म को मैं लिख रहा हूं सर. 2 cos a sin b फॉर्मूला है किसका? साइन ऑफ, साइन ऑफ क्या हो जाएगा? 2 cos a sin b. तो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी. करेक्ट. सो पहले टर्म को हमने लिख लिया, फर्स्ट टर्म को हमने अरेंज कर लिया. सर दूसरा टर्म देखो क्या है सर? ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ क्या आएगा? a माइनस बी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा. क्लियर. सही बात है. सो फर्स्ट टर्म को लिख लिया, सेकंड टर्म को लिख लिया और थर्ड टर्म को लिख लें. सर क्या होगा? ये आ जाएगा सर साइन ऑफ कितना? 5 अल्फा प्लस 3 बीटा
माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ कितना हो जाएगा ए माइनस बी। सो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 3 बीटा। क्लियर, अप टू सो ऑन, या नीचे लिख देता हूं है ना। ठीक बात। अच्छा, सो ये लिखा हुआ है कितना सर, ये लिखा हुआ है आपको प्लस, क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ गया 2n माइनस 1 अल्फा प्लस n बीटा माइनस, ठीक है, माइनस क्या बनेगा सर, ये बनेगा साइन ऑफ a माइनस बी। सो ये बनेगा कितना 2n माइनस 1 अल्फा माइनस n बीटा। सो दिस इज योर n टर्म, ये बन गया सीरीज। अब कैसे सॉल्व करोगे सर, देखो एक काम देखो सर, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये देखिए 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का सर अल्फा 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा, और ये कितना 2 अल्फा प्लस बीटा। सर इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये भी 2 अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका मतलब दो सीरीज में कन्वर्ट होगा है ना, एक सीरीज तो दिख गया, दूसरा तो एक प्लस वाले का बना लीजिए, एक माइनस वाले का, आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। ठीक बात, ए नेट टर्म दिया हुआ है, सो चलिए बना लेते हैं। कितना आ गया देखो, सो ये आ गया सर 2s इज इक्वल टू, देखना एक सीरीज बना रहा हूं, ये क्या बनेगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ कितना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस क्या बनेगा साइन ऑफ 5 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है, एंड सो ऑन, प्लस ये क्या बनेगा साइन ऑफ 2n माइनस 1 अल्फा प्लस क्या बनेगा n बीटा। सो एक सीरीज तो आपको ये दिख गया, n टर्म्स है, n टर्म्स, ठीक है ना, n को आप 1 रखिए तो ये क्या बनेगा 2 इंटू कितना बन जाएगा ये 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 इज 1, तो अल्फा प्लस बीटा, n को 1 रखा था, अल्फा प्लस बीटा पहला टर्म जनरेट हो गया, 2 रखो, देखो 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बन रहा है, सही है ना। सो दिस इज n टर्म्स, कॉमन डिफरेंस लिख लूंगा। सर एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन बाहर निकालो, यहां क्या क्या बना देखो, यहां बना सर माइनस, सर ये बना साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सही है ना, ये माइनस बाहर निकला तो क्या बना साइन ऑफ कितना हो गया सर 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ क्या बना देखो, साइन ऑफ क्या बना 5 अल्फा माइनस 3 बीटा, सो ये बना 5 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस एंड सो ऑन, प्लस क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा साइन ऑफ क्या है ये सर, ये है 2n माइनस 1 अल्फा माइनस n बीटा, ठीक बात। सो ये बन गया आपका सीरीज कंप्लीट। नाउ सॉल्व देख लो, ये भी n टर्म्स हैं, पहला टर्म देखो इसका ये है, n को 1 रखो क्या बनेगा 2 माइनस 1 दैट इज अल्फा माइनस बीटा, 2 रखो क्या बनेगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, सर 3 रखो तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5 अल्फा माइनस 3 बीटा, सिंपल क्लियर। आ जाओ यहां पे देखते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला सर दिस इज समेशन ऑफ n टर्म्स, सो यहां से लेकर के यहां के बीच में कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज n, सो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n है, हर एक एंगल कितने से बन रहा है, सो कॉमन डिफरेंस सीधा लिखो कॉमन डिफरेंस,
चूंकि अल्फा नहीं बोल सकता सो कॉमन डिफरेंस को डी बोल देता हूं, डी फॉर फर्स्ट सीरीज, D1 इज द डी फॉर फर्स्ट सीरीज, कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट सीरीज, है ना। या फिर इसको बोल दीजिए अल्फा 1 बोल दीजिए, D1 बोल रहे हैं अल्फा 1, कुछ भी। कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट सीरीज कितना हो जाएगा, देखो सर इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, सर ये कितना है 2 अल्फा और ये कितना है प्लस बीटा, देख लो। सो पहले का ये आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने हैं सर 2 अल्फा प्लस बीटा, सो ये हो गया। अब इस सीरीज को देखो, यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां भी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने n है, और यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, सो कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना है, कॉमन डिफरेंस, क्या मैं इसको D2 बोल दूं, अरे सेकेंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस है ना। अरे अल्फा, वहां अल्फा बोलते थे पर यहां पे तो अल्फा है ना, तो कंफ्यूजन क्यों करना, उसको D से रिप्रेजेंट कर दिया। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो सर ये लिखा हुआ है 3 अल्फा माइनस अल्फा दैट इज 2 अल्फा, ठीक बात। अभी देखो -3 बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा सर माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 बीटा, है ना। ओके सर ये 3 अल्फा माइनस अल्फा इज 2 अल्फा, और ये कितना है -2 बीटा माइनस ऑफ माइनस बीटा, सो कितना आ गया, दिस इज माइनस बीटा, सो 2 अल्फा माइनस बीटा। देखो भाई इसमें 2 अल्फा माइनस बीटा जोड़ो तो 2 अल्फा मतलब 3 अल्फा हो गया, और माइनस बीटा तो माइनस, इसमें 2 अल्फा जोड़ो तो 2 अल्फा का मतलब 5 अल्फा माइनस बीटा -3 बीटा, ऐसे चलते चला जाएगा। नाउ आपको पता है कि सर ये एक सीरीज है n टर्म्स का जिसका कॉमन डिफरेंस 2 अल्फा माइनस बीटा है, ये एक सीरीज है n टर्म्स का जिसका कॉमन डिफरेंस ये है। सो सीधा लिखेंगे 2s बराबर क्या क्या होगा, देखो सर इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, देखना इसका आंसर लिख रहा हूं, साइन n इंटू अल्फा बाई 2 वेयर अल्फा इज द कॉमन डिफरेंस, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2 अल्फा प्लस बीटा, n इंटू कितना 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सो साइन n डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, सो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ कितना, सो 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन n डी बाई 2 इंटू साइन डी बाई 2 इंटू, सर साइन सीरीज है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल इज अल्फा प्लस बीटा, सही है, प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल कितना है भाई मेरे, लास्ट एंगल है सर 2n माइनस 1 अल्फा प्लस n बीटा ओवर 2, सो ये बन गया आपका आंसर फॉर फर्स्ट सीरीज। बीच में माइनस का साइन है तो लगा दीजिए, क्या बनेगा बोलिए, साइन ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, साइन ऑफ n अल्फा बाई 2, सो n कितना है n इंटू क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो साइन ऑफ n डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, सो साइन ऑफ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, साइन n डी बाई 2 इंटू साइन डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ, सर फर्स्ट एंगल इज अल्फा माइनस बीटा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल कितना है, लास्ट एंगल है 2n माइनस 1 अल्फा माइनस n बीटा, ठीक बात, अपॉन 2, ये आ गया आपका आंसर। अब इसको सर s निकालना है मुझे, तो s निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सर, 1/2 करना पड़ेगा सर, इस 2 को जब इधर लगेगा तो यहाँ पे 1/2 लगेगा, सो कर लो इसको, फिर लिखवा देता हूं आंसर इसका क्या है। चलिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो कोई बात नहीं, देख लो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है s बराबर, सर ये हो गया 1/2, कोई बात नहीं, देख लो क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है साइन, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन ऑफ n इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ कितना सर, ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो ये क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ, देखो इधर
सर यहाँ पे देखो ये बनेगा कितना 2n अल्फा, सॉरी ये बनेगा 2n माइनस 1 और ये वाला हो जाएगा +1 अल्फा। सो ये से ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2n अल्फा, सही बात है। सो ये कितना आ गया 2n अल्फा, और ये क्या लिखा हुआ है देखिए n +1 बीटा। सो प्लस कितना आ जाएगा n +1 बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक बात। सो ये वाला टर्म कंप्लीट हो गया। इसको सर यहीं पे लिखना चाहते हैं तो यहीं पे लिख लीजिए, माइनस इसको एक साथ ले आइए, 1/2 को पूरे डब्बे के बाहर लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। सो ये क्या बन गया देखो, साइन ये क्या आ गया n इंटू 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, करेक्ट, अपॉन नीचे में क्या है सर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा साइन ऑफ कितना देखो सर, ये आया कितना 2n माइनस 1 +1 अल्फा। सो ये खत्म हो गया, कितना हो गया, ये बन गया 2n अल्फा, और ये क्या आ गया सर 2n अल्फा बाहर, ये देखो माइनस बीटा माइनस n बीटा, तो माइनस अगर बाहर ले लूं तो n +1 बीटा। सो माइनस कितना हो गया n +1 बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक बात। तो ये हो गया ओवरऑल, दिस इज योर आंसर, प्रूव्ड, सिंपल। सो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। आप इसको चेक कीजिए, और सिंप्लीफाई हो सकता है तो और सिंप्लीफाई कीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत मुझे नहीं लगती कि है, ठीक है। सो ये हो गया, जल्दी से लिख लो फिर बात करते हैं। हो गया, तो चलिए यहाँ पे हमारा ये समेशन ऑफ सीरीज जो है यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, आप लोनी के भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं। कौन से एक्सरसाइज का है देख लेते हैं, मतलब मन करे लगाओ, नहीं मन करे मत लगाओ। पेज नंबर 235 है यार मेरे पे, मतलब इतना ही प्रैक्टिस करो काफ़ी है फिलहाल तो, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब इसी पे बेस्ड हैं, तो जितने डिफरेंट टाइप के थे वो सारे उठा के करा दिए आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है सीरीज, है ना, सम निकालना, सीरीज का सम निकालना। कॉन्सेप्ट मेन मुद्दा क्या था इसमें कि सर हर एक टर्म को ना वी हैव टू स्प्लिट, वी हैव टू राइट इन द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, सो दैट पहले का दो टर्म का डिफरेंस के फॉर्म में लिखा, दूसरे को लिखा, सर देखेंगे कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा सर साइन अल्फा बाई 2, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने रिजल्ट निकाला था। क्या निकाला था, साइन ऑफ एन अल्फा बाई 2 बाई साइन अल्फा बाई 2। अगर साइन सीरीज है तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, या कॉस है तो कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। दूसरा सर जब भी दो टर्म में स्प्लिट करना हो हमेशा उन फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे, जैसे tan a माइनस tan b, cot a माइनस cot b, cos a माइनस cos b, sin a माइनस sin b, ऐसे वाले फॉर्मूले जो जो दो डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं उनके बारे में सोचेंगे। सो ये कहानी थी किसकी, आप इन क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कीजिए, एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सो नहीं भाई कोई एरर नहीं है इसमें, है ना, कोई एरर नहीं है, चेक कर सकते हैं आप। लोनी में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, उसके पहले वाले स्टेप को चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। लोनी में सॉल्व एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर ना प्लस दे दिया है, कहाँ गया, यहाँ पे प्लस लिख दिया है और यहाँ पे 2 लिख दिया फाइनल आंसर में, तो आंसर गलत लिखा हुआ है ना, उसके एक स्टेप पहले को चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सही लिखा है। आंसर जो है ना उसमें गलती से लिखा गया उनसे प्लस, है ना, और n की जगह 2 लिख दिया उन्होंने, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो हमारा आंसर परफेक्ट है। एक स्टेप पहले चेक कीजिए ना आप उसके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही है मेरा, है ना, यही आंसर आ रहा है। तो ठीक है, तो यहीं पर रहने देते हैं इसको। अगले लेक्चर में अब समाप्ति की तरफ बढ़ने, 2 लेक्चर और होगा, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, 3 लेक्चर। 2 लेक्चर में आपको ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना सिखाएंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अगले 2 लेक्चर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। अपन थोड़ा फास्ट रहेंगे और थोड़ा ज़्यादा देर की क्लास होगी, ताकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम में उस टॉपिक में ज़्यादा करा सको। नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा कराने का ये मतलब है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको मतलब अगले चैप्टर के लिए तैयार करेगा, ठीक है ना। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे
एक टॉपिक तो ये बचा है, और दूसरा टॉपिक है वो आपको नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, वो ट्रायंगल में भी पढ़िएगा तो चलेगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। लेकिन यहीं पे 3 आइडेंटिटी है ना, मतलब कंडीशनल आइडेंटिटी वो भी है। सो जैसे कंडीशनल आइडेंटिटी था वैसे, लेकिन उनको ना याद रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू मतलब कंडीशनल इनइक्वालिटी बोलते हैं उसको। सो 3-4 फॉर्मूले हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी का, आप पढ़ लीजिएगा, है ना, आप पढ़ लीजिएगा। एक लेक्चर लेगा मुश्किल से 1 घंटा, सो आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा और वहां पे अपन समाप्त कर देंगे। कंपाउंड एंगल पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में जब मुझे लगेगा कि भाई ऐसा है तो अपन अगला चैप्टर लॉग स्टार्ट कर देंगे, पर प्लेलिस्ट में जो है ना, सो मान लो कि मुझे लगेगा कि कोई 3 घंटे का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेना है, मुझे अच्छे प्रॉब्लम और मिल गए और अच्छे प्रॉब्लम उठा के कराने हैं, सो हो सकता है कि मैं ढेर सारे प्रॉब्लम इसमें ऐड अप करता जाऊं। तो वो उन बच्चों के लिए है जो और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। पर जो कंपाउंड एंगल का है ना, जब लेक्चर सीरीज समाप्त होगा मैं कह दूंगा कि यहाँ पे आपके लिए समाप्त हो गया। अब जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं वो आगे के जो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज होंगे। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कहीं कहीं से ढूंढ के लेके आऊंगा मैं, मुझे मन करेगा कि 25 प्रॉब्लम हो गए, चलो आज इनको करा दूं, कराने के बाद इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपना चलता रहेगा। सो तैयार हो जाइए, अगला जो है वो मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है। मैंने आपको जो भी ग्राफ बताए थे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, एक बार उस पर सरसरी नजर से, है ना, देख लीजिएगा उसको, है ना। साइन एक्स सर 0 to π/2 में कैसे, π/2 से पाई में कैसे, पाई से 3π/2 में कैसे, 3π/2 से tan 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π कैसे वेरी करता है। मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में वो जो जब स्टार्ट हुआ था रिडक्शन, उस समय मैंने आपको बताया था कि हाउ tan वेरीज, है ना, इन अ कंप्लीट सर्कल, हाउ cos वेरीज इन ए कंप्लीट सर्कल। मैंने ग्राफ भी बनाए थे, तो वो वाला ग्राफ एक बार प्लीज चेक करके आइएगा, है ना। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और अगला चैप्टर आते ही स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, रेंज, है ना, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।